सऊदी अरब भी अगर तस्लीम करने जा रहा है, हम पर भी तो प्रेशर बढ़ेगा। सॉरी टू से कि अगर मैं आप ये बताते ही मुझे ज़रा झिझक हो रही है। इमारात में और सऊदी अरब में वेलकम किया जा रहा है। पाकिस्तान तो जुर्रत ही नहीं कर सकता कि जी मोदी को वेलकम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे सऊदी अरेबिया जल्द ही इसराइल को मान लेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले इसराइल के पीएम और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की खुफिया मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही पाकिस्तान को लगा था कि सऊदी अरेबिया जल्द ही इसराइल को मान लेगा, क्योंकि बहुत सारे गल्फ देशों ने भी इसराइल को मान लिया है और सऊदी अरेबिया अकेला है जिसने अब तक इसराइल को नहीं माना है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ने भी अगर इसराइल को मान लिया तो पाकिस्तान ने अब तक इसराइल को क्यों नहीं माना, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर इसराइल को मान लिया तो इसराइल से बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल सकती है और पाकिस्तान अकेला बाहर बैठा नहीं रहेगा जिसने इसराइल को नहीं माना है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को क्यों नहीं मानता। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। सऊदी अरब और के किंग से सऊदी अरब के शहजादे से, प्रिंस से मुलाकात की खबरें आई हैं प्राइम मिनिस्टर की। पहले तो ये बताइए कितनी मुसद्दक़ा हैं तस्नीम असलम साहिबा? जी सच हो सकती है, क्योंकि अगर आप जो सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज़ हैं पिछले कई सालों से, स्पेशली जब से क्राउन प्रिंस को प्रोमिनेंट रोल मिला है MBS को, तब से सिग्नल जो हैं इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जिससे ये लगता है कि अभी जल्द बदेर सऊदी अरेबिया ने इज़राइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लेनी है। ऑफ द रिकॉर्ड तो क्लैंडस्टाइन कॉन्टैक्ट्स तो बहुत अरसे से हैं। तस्नीम असलम साहिबा, ज़रा अगर साथ ये भी बताती चलिए कि बहरहाल सऊदी अरब और इमारात का आपको इल्म है कि हम पर कितना असर है, और इसलिए कि हमारे कमोबेश 50 लाख लोग वहाँ काम करते हैं, बड़े उनसे हमारे रिलेशन भी क्लोज़ हैं और हम इकनॉमिकली बड़ी डिपेंड करते हैं। अब अगर इमारत ने तस्लीम कर लिया, सऊदी अरब भी अगर तस्लीम करने जा रहा है, बहरीन ने तो ऑलरेडी तस्लीम कर लिया, सूडान ने भी कर लिया, हम पर भी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्योंकि मैं पॉलिटिकल हवाले से नहीं कह रहा हूँ, इकनॉमिकल हवाले से भी बढ़ेगा ना तस्नीम असलम साहिबा? प्रेशर आप पे उतना ही होता है जितना आप प्रेशर लेते हैं। अगर हमने हमेशा ऐसे बिहेव करना है कि दूसरे लोग हमें, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो और ममालिक हों, यूरोपियन यूनियन हो, कि उनको भी पता है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करो तो ये बकल कर जाते हैं, प्रेशर के नीचे आ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा नेशनल इमेज यही बन के रह गया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो यहाँ पे भी डिस्कशन होती हैं और बहुत लोग बड़े फेवरेबली ये रिकमेंड भी कर रहे होते हैं, हमारे मीडिया में भी हर थोड़े अरसे के बाद ये डिस्कशन शुरू हो जाती है कि हम इज़राइल को नॉर्मल करते हैं, पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। इनसे पूछना चाहिए कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। आप वन बाय वन हर प्रिंसिपल जिसके लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ कि आप चाहते हैं कि वो इरोड हो जाएं, हम हर चीज़ से जो पाकिस्तान की बुनियादी जो प्रिंसिपल्स थे जिन पे पाकिस्तान बना था, हम सबसे आहिस्ता आहिस्ता हटते चले जाएं। और क्या फ़ायदा क्या है उसमें? आपने अगर 90s में, अर्ली 90s में, लेट 80s में इज़राइल को रिकग्नाइज़ किया होता तो आप कह सकते थे कि जो इंडिया के साथ उनकी क्लोज कोलैबोरेशन है, आप थोड़ा बहुत उसको स्लो डाउन कर सकते थे। आज आपको इज़राइल के साथ रिलेशंस का क्या फ़ायदा होना है? हम क्या समझते हैं जो लोग इसको इतना एडवोकेट कर रहे हैं, इसके लिए एडवोकेसी जो हो रही है, उनके जहन में क्या है कि पाकिस्तान ने क्या गेन करना है इससे? और जहाँ तक ये गल्फ़ की स्टेट्स का ताल्लुक़ है, ये तो
लोगों को अच्छा नहीं लगता कहना, लेकिन ये हमें साइंस देखने चाहिए कि ये किधर जा रही हैं और इनके साथ क्या होना है। सॉरी टू से कि अगर मैं आप ये बताते ही मुझे ज़रा झिझक हो रही है कि ट्रेड इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। यानी मोदी जो है सरकार कितने मजालिम कर रही है कश्मीरियों पर, लेकिन उन्हें इमारत में और सऊदी अरब में वेलकम किया जा रहा है। पाकिस्तान तो जुर्रत ही नहीं कर सकता कि जी मोदी को वेलकम कर रहे हैं। हमने तो क्या कहते हैं जी, जो हर तरह की ट्रैक 1 ट्रैक 2 तमाम हमने उनसे दोस्तियां ख़त्म कर दी हैं, लेकिन ये आज़ाद हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इसराइल का इशू है वो ट्रेड और इकोनॉमिक हवाले से बनेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि कितना प्रेशर होगा और हम कितना बर्दाश्त करेंगे। मिस असलम, ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोई किसी भी रियासत की कोई अंडरपिनिंग होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे वो खड़ा होता है। और पाकिस्तान तो एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड मुल्क है, वरना आपको भारत में रहते क्या तकलीफ़ थी। अगर यही एटीट्यूड है कि आइडियोलॉजी कुछ नहीं होता, ट्रेड और मुल्क की कितना इन्फ्लुएंस है, तो आप भारत में ही रहते। और वो तो बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी ज़रूरत क्या थी पाकिस्तान बनाने की। कल को मुझे लगता है कि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, हम ये बातें भी करेंगे कि क्या ज़रूरत थी, पाकिस्तान नहीं बनता। दबी दबी ये बातें होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन लगता है कि जिस तरह ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस कौम को और उनको बताया जा रहा है कि आप इज़राइल को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पे क़यामत टूट पड़ेगी, हम आइसोलेट हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। चाइना की आपने बात की, चाइना ने कश्मीर पे बहुत क्लियर स्टैंड लिया। चाइना की ही कोशिशों से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इनफॉर्मल कंसल्टेशंस हुई, चाइना ने भारत की जो 5 अगस्त की जो उनके स्टेप्स थे उनको ओपनली रिजेक्ट किया। तो चलिए इस वीडियो पे बात करते। तो पाक मीडिया जो कह रहा है जो खुफिया मुलाकात हुई है इजरायली पीएम और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच, वो सच है, क्योंकि इसराइल के एक अखबार ने ये खुलासा किया है। इसराइल के उस अखबार ने कहा है कि उन्होंने इजरायली पीएम का जो जहाज़ है उसे ट्रैक किया है और वो जहाज़ सऊदी अरेबिया में था। जब सऊदी अरेबिया में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो थे, तो इससे पता चलता है कि इजराइल के जो पीएम हैं उन्होंने माइक पोम्पियो और सऊदी क्राउन प्रिंस से खुफिया मुलाकात की है। और इसके बाद सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री और इजराइल के कई नेताओं ने ये कहा है कि ये खबर झूठी है, पर इजराइल के अखबार ने ये दिखाया है कि वो जहाज़ किस वक्त सऊदी अरेबिया में था। तो इससे साबित होता है कि ये खबर सच है और अभी सऊदी अरेबिया और इजराइल झूठ कह रहा है, क्योंकि वो अभी ये खुलासा नहीं करना चाहता कि सऊदी अरेबिया जल्द ही इसराइल को मान लेगा, क्योंकि इससे सऊदी अरेबिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि कई देश ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया अभी इसराइल को नहीं माने और पहले इसराइल पैलेस्टाइन पर अपना रवैया ठीक करे और फिर सऊदी अरेबिया इसराइल को माने। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया इसका खुलासा नहीं करना चाहता कि वो जल्द ही इसराइल को मान लेगा, और इसीलिए अभी वो इस खुफिया मुलाकात को मानना नहीं चाहता। तो पाक मीडिया सही कह रहा है कि सऊदी अरेबिया अभी झूठ इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी वो ये नहीं कहना चाहता कि वो जल्दी इसराइल को मानने वाला है। और पाक मीडिया ये भी सच कह रहा है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं और ये खुफिया ही रहते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया खुलेआम इसराइल को मान के अपने दोस्तों को अलग नहीं करना चाहता, जो बहुत ही ज़्यादा प्रो पैलेस्टाइन है। और वो चाहते हैं कि इसराइल पहले अपना रवैया पैलेस्टाइन की तरफ ठीक करे और फिर सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करे। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया अभी नहीं मानेगा कि उसने इसराइल के साथ कोई भी खुफिया मुलाकात की है। तो पाक मीडिया जो सवाल पूछ रहा है कि यूएई और गल्फ देशों के इसराइल को मानने के बाद वो भी तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान भी इसराइल को मान ले, तो पाकिस्तान क्या ये दबाव बर्दाश्त कर पाएगा? तो पाक मीडिया ने जो जवाब दिया है कि दबाव उतना ही होता है जितना आप सहना चाहते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले यूएई ने पाकिस्तानियों का वीज़ा कैंसिल कर दिया था
और अब ये खबर आ रही है कि वो जल्द ही पाकिस्तानियों को अपने देश से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और ये चीज़ यूएई सऊदी अरेबिया के इशारे पर कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अगर इसराइल को मान लिया और पाकिस्तान ने अगर नहीं माना, तो ये सऊदी अरेबिया नहीं चाहता। तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा कि वो इसराइल को मान ले, और इसराइल को अगर पाकिस्तान ने नहीं माना तो सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारे रास्ते हैं पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए, और पाकिस्तान ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया और गल्फ देशों से पाकिस्तान का 50% रेमिटेंस आता है, जो करीब करीब 11 अरब डॉलर है। और सऊदी अरब ने अगर ये बंद कर दिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से नीचे चली जाएगी और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने अगर इसराइल को नहीं माना तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को दिवालिया कर सकता है, और ये दबाव पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो पाक मीडिया का ये कहना कि दबाव उतना ही होता है जितना आप सहना चाहते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि पाकिस्तान ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर दिवालिया हो गई तो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये चॉइस दी कि इसराइल को मानो या दिवालिया हो जाओ, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का 11 बिलियन डॉलर्स बंद करवा सकता है, तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान इसराइल को मान लेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और पाक मीडिया जो ये सवाल पूछ रहा है कि इसराइल को अगर पाकिस्तान ने मान लिया तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान को यह फ़ायदा होगा कि जब ईरान पे सऊदी अरेबिया और इसराइल हमला करेगा तब पाकिस्तान बच जाएगा। क्योंकि तब पाकिस्तान तो इसराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल कर लेगा। पर पाकिस्तान ने अगर इसराइल को नहीं माना तो ईरान पे हमले के वक्त इसराइल पाकिस्तान को छोड़ेगा, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कड़े बयान देता है, और इसराइल को अगर ये चांस मिला ईरान पे हमला करने का तो बाजू में ही तो पाकिस्तान है, तो वो पाकिस्तान को क्यों छोड़ेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान का इसराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करना पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि तब इसराइल पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा ईरान के साथ। तो यही एक फ़ायदा दिखता है जो पाकिस्तान की तरफ जाता है। और पाकिस्तान जो ये सोचता है कि इसराइल पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी देगा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, तो ये नहीं होगा। क्योंकि भारत और इसराइल के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, और इसराइल जानता है कि अगर पाकिस्तान को उन्होंने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई हथियार दिया तो भारत और इसराइल के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, जो इसराइल कभी नहीं चाहेगा। तो पाकिस्तान का ये सपना तो पूरा नहीं होगा कि वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इसराइल से हथियार ले, पर यह ज़रूर होगा कि इसराइल जब ईरान पे हमला करेगा तब पाकिस्तान को छोड़ देगा, अगर पाकिस्तान ने इसराइल के साथ अपने रिश्ते ठीक किए तो। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि इसराइल से रिश्ते नॉर्मल करने पे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा, तो ये हो सकता है। पर इकोनॉमिकली पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा ये मुझे नहीं लगता। पर पाकिस्तानी मीडिया को अगर ये लगता है तो ये भी एक वजह हो सकती है इसराइल और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल होने के, और इसीलिए इसराइल को मानना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि पैलेस्टाइन की वजह से हम इसराइल से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि पैलेस्टाइन पर अगर हम झुक गए तो कश्मीर पर हम क्यों नहीं झुकते। तो पाकिस्तान का ये रवैया चीन की तरफ तो नहीं है। चीन में चीनी सरकार जो कर रही है वो आपको पता ही होगा। तब तो पाकिस्तान ये नहीं कहता कि चीन की तरफ अगर हम झुक गए तो कश्मीर पर हम क्यों नहीं झुकते, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन के खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे दिए हैं। तो पाकिस्तान का यह भी ये कहना कि पैलेस्टाइन की वजह से हम इसराइल से दोस्ती नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का दोगलापन दिखाता है। क्योंकि अगर यही चीज़ वो चीन पर इस्तेमाल करे तो वो चीन से दोस्ती क्यों रख रहे हैं, उन्होंने चीन से अपने रिश्ते क्यों नहीं तोड़े। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना पाखंडी है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान और इसराइल के रिश्ते क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।